नमस्कार दोस्तों, मैं राजू जुनेजा आपका सफलतम क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। हम क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ, उसकी फिर हमने एप्लीकेशन पढ़ी। फिर हमने पढ़ा एम्पीयर सर्कुटल लॉ, फिर हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी। ठीक है भाई, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर एक नई चीज़ आ रही है। क्या नई चीज़ आ रही है? अब हम ना बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज़ करा, चाहे हमने एम्पीयर सर्कुटल लॉ यूज़ करा, दोनों की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर से देंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे। ठीक है भाई, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था हमारी 10th क्लास के अंदर, जिसको किकिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ इसको मैं। तो किकिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था हमारे पास, देखो, एक मूवेबल हुक होता है जिसको हम छत से बांध देते हैं। मूवेबल हुक होता है। इस मूवेबल हुक के अंदर हमने एक वायर को ऐसे डाला हुआ है और उस वायर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी को हमने एक कील लगा दी। ये 10th का एक्सपेरिमेंट है, 10th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, मैं वो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर एक चाइना डिश के अंदर हमने मरकरी मेटल को फिल कर दिया। ठीक है भाई, मरकरी मेटल जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहती है। और उसके अंदर इस वायर को डिप करा और इस वायर के अराउंड हमने एक मैग्नेट रख दी, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, डिप कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। देखा हमने, जैसे कहीं को ऑन किया तो ये क्या करती है, वायर बाहर आ जाती है। ऐसे वायर बाहर आ जाती है। फिर ये बाहर आ गई, आगे की तरफ आ गई, मोमेंटम मिल चुका है, फिर पीछे आ जाएगी, डिप हो गई। फिर जैसे ही सर्किट बना, फिर ऐसे बाहर आ गई, फिर अंदर आई, फिर सर्किट बन गया। ऐसे बार बार किक कर रही है। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। तो ये किक कर रही है। किक करने का मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो फोर्स लग रही है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है भाई, हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कितनी फोर्स लगेगी, वो हमें पढ़ना है। तो हम वो पढ़ते हैं, कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है भाई, कितनी फोर्स लगेगी वो हमें निकालना है। तो वो चीज़ हम निकालते हैं, कितनी फोर्स लगने वाली है इसके ऊपर। तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक हमने कंडक्टर रखा है यहाँ पर, ये कंडक्टर रखा हमने यहाँ पर। इस कंडक्टर की लेंथ है राजे कितनी, L। अब कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट पास करवाना है। इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव। आपको पता है कि जब करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव तो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, वो सारे के सारे चल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। इस सारे सिस्टम को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये बाहर से हमने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड दे दी है। बाहर से हमने इसको क्या दे दिया, कि मैग्नेटिक फील्ड दे दी है। कितनी दी हमने, मैग्नेटिक फील्ड B। कितने एंगल पे दी, थीटा एंगल पे दी। ये इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी नहीं है, हमने बाहर से दी है। इसकी जो बनेगी वो अलग है, ये हम बाहर से दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। दो पोल क्रिएट करके और उसके अंदर हमने, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस कंडक्टर को रखा हुआ है।
इसकी खुद की कंडक्टर की नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से दी हुई है। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर हमने पढ़ा है कि फोर्स लगेगी जब चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये चार्ज पार्टिकल है ना, ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, चल रहा है, किसके अंदर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है। तो हमने पढ़ा है कि फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा लगती है। कितनी फोर्स लगती है, F इजिक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है भाई, F इजिक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स लगती है। अब जब ये चार्ज पार्टिकल चलेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर ये वाला पार्टिकल जब चला यहाँ तक पहुँचेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, एवरेज L डिस्टेंस चलेगा। कितने टाइम में चलेगा, T टाइम में चलेगा। तो फोर्स कितनी होगी, क्यू L बाई टी इंटू बी साइन थीटा। तो क्यू बाई टी एल बी साइन थीटा। क्यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो फोर्स कितनी लगेगी, आई एल बी साइन थीटा लगेगी। जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और एक उसकी वजह से खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। तो वो फोर्स किसके ऊपर लगेगी, कंडक्टर के ऊपर लगेगी। और वो फोर्स कितनी लगेगी, आई एल बी साइन थीटा लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी हमारे पास, आई एल बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट तो है नहीं वेक्टर, तो मतलब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करने पड़ेंगे, है ना। तभी हमारे पास क्या बनेगा, L क्रॉस B, और क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो कौन सा एंगल आएगा, साइन थीटा आएगा। तो हम कहेंगे कि हम जो थीटा एंगल है वो हम किसके बीच में देखेंगे, B और L के बीच में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में देखेंगे। और ध्यान रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं ये हम बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाहर से दे रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। कितनी दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आसान आसान से। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम कहोगे जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जी हाँ, हमारी अर्थ के दो कंपोनेंट के अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। मैग्नेटिक एक्सिस कुछ ना कुछ एंगल बनाती है, ठीक है, तो वो एंगल की वजह से उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, कितना देर का है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी देर की है, 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला हॉरिजॉन्टल है। तो इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली बना लेते हैं, ऐसे दे रखी है हॉरिजॉन्टल, ऐसे दे रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। और क्या दे रखा है, एंड द डायरेक्शन इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफिकली साउथ टू नॉर्थ, मतलब इधर साउथ पोल है इधर नॉर्थ पोल है राजे, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, ठीक है। वैसे हम डायग्राम बनाते हैं, इसको ऐसा नहीं बनाते, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जिधर हमारा फेस होता है वो हम ईस्ट डायरेक्शन लेंगे और जिधर हमारी बैक होती है वो हम क्या लेंगे, वेस्ट। और हमारा लेफ्ट हैंड जो होगा, लेफ्ट हैंड वो होगा हमेशा नॉर्थ की तरफ और राइट हैंड किधर होगा, साउथ की तरफ। ये डायरेक्शन बनाया करो। तो साउथ से नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इधर जा रही है, ठीक है भाई, साउथ से नॉर्थ जा रही है इधर। एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट चल रहा है 1 एम्पियर का, फोर्स पर यूनिट लेंथ बतानी है अपने को, फोर्स पर यूनिट लेंथ बतानी है, करंट कितना हमारे पास 1 एम्पियर का है। कब बतानी है, जब करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट और फिर जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट और साउथ टू नॉर्थ। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, F आपने पढ़ा है ना, आई एल बी साइन थीटा होती है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, F/L निकालना है। F/L किसके बराबर हो जाएगा, आई बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा।
इसके बराबर हो जाएगा आई बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा फोर्स। एफ बाई एल आई बी साइन थीटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी बन जाएगी हमारे पास, एफ बाई एल आई बी साइन थीटा बन जाएगी। ठीक है भाई, आई पता है, बी पता है, साइन थीटा ही चाहिए। साइन थीटा निकाल लेते हैं यार। पहले केस में कहाँ जा रहा है करंट, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करंट जा रहा है। तो करंट ऐसे जा रहा है यानी कि कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ तो उसका लेंथ वाला वेक्टर भी इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी इधर जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90। तो F बाई एल आई बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन 91 होता है, साइन 91 होता है। तो हमारे पास आई बी 1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर कितनी है भाई, 10 की पावर -5 है। तो यही हमारे पास -5, इतने न्यूटन की क्या लगेगी फोर्स, न्यूटन पर मीटर सॉरी, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है। एक पार्ट का आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है करंट, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, लेंथ भी इधर होगी, करंट भी इधर जा रहा है। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल देखते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना बनेगा 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी 0, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को, फोर्स भी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि करंट भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो जो कंडक्टर का लेंथ का वेक्टर लेना है वो भी इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना बनता है 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। फोर्स क्या बनती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पीछे हमने निकाली है, आई बी साइन थीटा, साइन 0, साइन 0 कितना हो गया 0, 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ सेकंड केस में कितनी आएगी 0 न्यूटन पर मीटर। हो गया सवाल।